वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सोनिया मेहरा आप सबका स्वागत करती हूँ। तो कल हमने बात की थी कि एक औरत को शादी के बाद घर वालों से, ससुराल वालों के बारे में क्या बात जरूर से जरूर करनी चाहिए। तो आज हम बात करते हैं कि क्या ऐसी बातें हैं जो हमें शादी के बाद ससुराल वालों के बारे में घर वालों के सामने कभी नहीं करनी चाहिए। तो आइए चलते हैं कि हमें क्या क्या बातें शादी के बाद घर वालों से नहीं करनी चाहिए। तो अक्सर देखा गया है कि आजकल की जो भी हाउसवाइफ हैं या जो भी नई नई शादी की है जिसने भी, वो अक्सर ज़्यादातर घर वालों के साथ फ़ोन पर लगी रहती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे परिवार टूट रहे हैं, घर में कलेश छा रहा है, घर में झगड़े जा रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक लेडीज़ में ये कमी है कि शादी के बाद वो अपने ससुराल वालों से ज़्यादा अपने घर वालों को टाइम देने की कोशिश करती है। उस हम ससुराल में जाकर उस घर का हिस्सा बन जाते हैं, उस घर के सदस्य बन जाते हैं। तो हमें अपने परिवार, अपनी फैमिली को पीछे छोड़कर ज़्यादा से ज़्यादा अपने ससुराल वालों को टाइम देने की कोशिश करनी चाहिए, उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए, उनके रूल क्या हैं, उनके कायदे कानून क्या हैं, या उनके साथ हमें कैसे हम एक अच्छा रिश्ता कायम कर सकते हैं। हमेशा अगर एक औरत शादी के बाद एक लड़की कोशिश करे तो कहीं ना कहीं हमारे समाज के बहुत सारे रिश्ते संवर सकते हैं। क्योंकि जहाँ हम परिवार में आगे जाते हैं, हम आज के आधुनिक युग के लड़के लड़कियां हैं, और जो हमारे फैमिली के होते हैं, हमारे सास ससुर होते हैं, वो कहीं ना कहीं पुराने ज़माने के ख्यालात के होते हैं, या हमसे पुराने ज़माने में उन्होंने जिया होता है, तो उनकी लाइफ अलग रही होती है और हम पढ़े लिखे हैं तो हमारी लाइफ अलग रही होती है। तो कहीं ना कहीं अगर आप अपने आप को समझदार समझती हैं तो आप पढ़ी लिखी हैं, आपको ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि उन्होंने जो देखा उनकी लाइफ में वो अलग था और हम पढ़े लिखे हैं, हमारी लाइफ में अलग है। तो कहीं ना कहीं हमें उनकी लाइफ और उनके नज़रिए से भी जीने की कोशिश करनी चाहिए कि उन्होंने क्या जिया है, क्या लाइफ। क्योंकि कहीं ना कहीं हम पढ़े लिखे जरूर होते हैं, पर जीने की जो जिंदगी की जो भी प्रैक्टिकल बातें होती हैं वो उन्होंने जी होती हैं, जिनके बारे में हमें नहीं पता होता। चाहे हम उनसे कितने भी ज़्यादा एजुकेटेड हो, कितने भी ज़्यादा समझदार हो, पर जो लाइफ जीना सिखाती है, जो लाइफ में एक्सपीरियंस किए हुए होते हैं, वो उनको हमसे ज़्यादा होते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें उनसे हर एक चीज़ के बारे में सलाह लेनी चाहिए, उनसे रिश्ता मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए और उनके कायदे कानूनों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो नंबर वन बात आती है कि हर घर में छोटी छोटी लड़ाइयाँ, छोटी छोटी बातें हर घर में होती रहती हैं। तो हमें कभी भी घर वालों को फ़ोन पर उन बातों के बारे में डिस्कस नहीं करना है, उन बातों के बारे में कभी नहीं बताना है, क्योंकि हर घर में छोटी छोटी लड़ाइयाँ हमेशा होती रहती हैं। तो वो हमारे रिश्तों को कहीं ना कहीं ख़राब कर सकते हैं, इसलिए हमें वो अपने तक ही सीमित रखने चाहिए। नंबर टू आता है कि हर बात अपनी माँ को या अपने पिताजी को नहीं बतानी चाहिए कि आप क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। क्योंकि घर में आपने शायद वो काम ना किया हो, आपने ससुराल वालों की आप पर जिम्मेवारी है, क्योंकि वहाँ जो भी काम होते हैं वो शायद आपके घर में ना होते हों, तो आपको हर एक वो काम वहाँ पर जाकर करना पड़े। तो हर एक छोटी छोटी बात को उनके साथ डिस्कस नहीं करना है। नंबर थ्री आता है कि आपके ससुराल में पैसों की तंगी है या कर्जा है या कोई भी पैसों का कोई भी घाटा हो गया है, कुछ भी, तो वो आपको अपने ससुराल वालों के पैसों के बारे में अपने घर वालों से डिस्कस नहीं करना है।
कि मेरे ससुराल में ये तंगी है, ये तंगी है, ये सब बातें आपको कभी भी अपने घर वालों को के बारे में, घर वालों के सामने कभी नहीं बताना है। अगर ससुराल वालों में के अगर आपके ससुराल में सास से, ससुर से छोटी छोटी लड़ाइयाँ हो जाती हैं अक्सर, कि जैसे मान लो मैं एग्जाम्पल देती हूँ, आप सब्जी बना रही हैं, आपसे वो अच्छी नहीं बनी, आपकी सास ने डांट दिया कि आपसे सब्जी अच्छी नहीं बनी, और वही बात आपने माँ को फ़ोन करके बता दी, तो आपको वहीं रहना है, आप अच्छे ही बने रहेंगे, पर कहीं ना कहीं आपकी माँ और आपकी सास के बीच में वो रिश्ते खराब हो जाएंगे। तो आप अच्छे बने रहते हैं, पर कहीं ना कहीं हम अपने माता पिता और अपने सास ससुर के संबंधों को खराब कर देते हैं। उसका क्योंकि बड़े बड़े रीजन होते हैं, तब आप बता सकती हैं, तब आपकी कोई गलती नहीं होती, क्योंकि आपने कई साल उस परेशानी को झेला है। आपने कई लास्ट एंड फाइनल बात आती है, जो मेन बात है कि कोई भी काम हो, कैसा भी काम हो, शादी के बाद हर एक काम में, हर एक चीज़ में अपने घर वालों की सलाह लेना छोड़ दें, क्योंकि तुम्हारे जो फैमिली है, तुम्हारा जो परिवार है, उसके रूल, उसके काम, उसके कायदे, उसके कानून सब कुछ अलग होता है। वो जो आपका ससुराल है, उसके हर एक चीज़, उसके संस्कार, उसके घर, उसका जो काम है, उसके रूल हैं, उन्होंने क्या खाना है, क्या पहनना है, वो उनके अलग होते हैं। तो हर एक चीज़ में, हर एक काम में अपने घर वालों से पूछना छोड़ दें, हर एक चीज़ में उनकी सलाह लेना छोड़ दें, क्योंकि हम जिस घर में हैं, हम उस परिवार के लिए काम कर रहे हैं, तो हमें सलाह भी उसी परिवार से लेनी चाहिए। यानी कि आपके ससुराल में जो भी आपसे बड़े हैं, हमें उस काम में उनकी सलाह ज़्यादातर लेनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि खाना भी हमारे परिवार के हिसाब से अलग बनता हो, हमारे ससुराल के घर वालों में अलग बनता हो, तो कहीं ना कहीं हमें अगर खाना नहीं भी बनाना आता है, तो उसके लिए अपनी माँ की बजाय अपनी ससुराल से हेल्प लें। तो ये छोटे छोटे बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें होती हैं, जो हमें अपने घर वालों से, अपने ससुराल वालों की बातों को डिस्कस करना है, क्या बातें डिस्कस करनी है, क्या नहीं करना है। तो मैंने ये अपनी समझ से, अपनी एक्सपीरियंस से जो बातें मैंने समझी हैं, एक्सपीरियंस की हैं, मैंने उन पर ये वीडियो डाली हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।